दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हीरो हिंसू से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बताओ कि करना क्या है। और यह सुनने के बाद हिंसू बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस स्कूल के सारे बुलीज को ख़त्म कर दो। मैं इस स्कूल के अंदर शांति से रहना चाहता हूँ। और यह सुनने के बाद हीरो हैरान हो जाता है और कहता है कि बुलीज से तुम्हारा क्या मतलब है। और यह सुनने के बाद हिंसू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में इतना सा भी नहीं पता। बुलीज हमें परेशान करने वाले लोग होते हैं जो हमें स्कूल के अंदर परेशान होते हैं। जैसे कि तुमने अभी लोगों को मारा, वह बुली हैं। हम लोगों को परेशान करते हैं, हम जैसे कमजोर लोगों को इस स्कूल के अंदर रहने नहीं देते हैं। और यह सुनने के बाद हीरो कहता है कि इसका मतलब है कि बुरे लोगों को बुली कहते हैं। मैंने सही कहा ना। और यह सुनने के बाद हिंसू कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। जिसे सुनने के बाद हीरो कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और ये सुनने के बाद हिंसू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि पर क्यों। और ये सुनने के बाद हीरो कहता है कि तुम देख ही सकते हो, मैं इस सिचुएशन में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे इन्हें मारना पड़ा। अगर मैंने नहीं मारता तो ये लोग मुझे मारते। मैं एक हीरो हूँ और हीरो के तौर पर मैं लोगों को सज़ा दे सकता हूँ, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मार नहीं सकता। मैं तुम्हारे स्वार्थ के लिए किसी को भी मारने वाला नहीं हूँ, मैं एक हीरो हूँ। जिसे सुनने के बाद हिंसू हैरान हो जाता है और वह हीरो वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। अगर इस दुनिया के अंदर तुम खुद की मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कहने लग जाते हैं कि ए घटिया हीरो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम मर जाओगे। मैं डीमन हूँ और जल्दी हमारा डायमेंशन गेट खुल जाएगा। और यह सुनने के बाद कुछ बंदे हंसने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि ये दो पुलिस होते हैं जो किसी मोटे को परेशान कर रहे होते हैं। और वह पुलिस कहने लग जाते हैं कि वाह सुअर, तूने तो आज कमाल कर दिया, तेरी एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तेरी एक्टिंग को देखकर ऐसा लगा कि जैसे सच में डायमेंशन गेट खुलने वाला है। तू सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और ये सुनने के बाद अचानक से वहाँ पर हीरो आ जाता है जो कहने लग जाता है कि आखिरकार कहाँ है डायमेंशन गेट, मुझे बताओ। और ये सुनने के बाद वह बुली हैरान हो जाता है और कहता है कि हे तू कौन है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि यह तो किसी नाटक कंपनी का हीरो लगता है। और यह देखने के बाद वह बुली बड़ी तेजी के साथ हीरो को मुक्का मार देता है और कहने लग जाता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तूने तो मुझे डरा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि वह हीरो अपने एक ही हाथ की मदद से उस बुली के मुक्के को रोक लेता है। जिसे देखने के बाद वह बुली हैरान हो जाता है और हीरो कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा शांत हो, मेरा मतलब है कि तुम लोग मेरी मदद करोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह सुनने के बाद वह बुली बड़ी तेजी के साथ हीरो का हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की, आखिरकार तू क्या बकवास कर रहा है। लगता है कि तू अपने कॉस्प्ले के कैरेक्टर में कुछ ज़्यादा ही घुस गया है। और यह सुनने के बाद हीरो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस हीरो की नज़र उस मोटे पर जाती है, जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा चौंक जाता है और हीरो उस मोटे के घावों को देखने लग जाता है जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन लोगों ने इस मोटे को काफ़ी ज़्यादा मारा है। और यह देखने के बाद हीरो कहता है कि है तुम्हें यह चोट कहाँ से आई। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हीरो को किसी की आवाज़ आती है और यह सुनने के बाद हीरो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि यह आवाज़ तो जानी पहचानी है, कहीं ये आवाज़ उसकी तो नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा, वह मुझे बुला रही है। और हम देखते हैं कि हीरो बड़ी तेज़ी के साथ उस आवाज़ की तरफ भागने लग जाता है और कहता है कि रुको ज़रा, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम वहीं पर रहना। और हम देखते हैं कि वह एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर दो बंदे बात कर रहे होते हैं कि है आज तुम्हारी बारी है इसे साफ करने की। और ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हर दिन मुझे इसे साफ करना होता है। और ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अब चिल्लाना बंद करो, नहीं तो वह लोग यहाँ पर आ जाएंगे और हम लोगों को दोबारा से मारेंगे। और हम देखते हैं कि हीरो उस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि अब इसे यहाँ पर किसने फंसाया, किस गधे ने इसे यहाँ पर फंसाया, मेरे पास तो निकालना भी मुश्किल हो रहा है। और हीरो उसे देखने के बाद कहता है कि क्या यह सचमुच वही है। फिर इसके बाद हमें हीरो के पास को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वह उस पवित्र तलवार को देख रहा होता है जिसने उसे पहली बार देखा है। लेकिन इस बार वह तलवार नहीं बल्कि गटर का एक पाइप होता है। हालांकि इसे तलवार नहीं कहा जा सकता और किसी गधे ने इस गटर के पाइप को इसके अंदर फंसा दिया होता है जिसकी वह लोग बातें कर रहे थे। और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि आखिरकार किस गधे ने इसे यहाँ पर फंसा दिया है, इसे बाहर निकालना मुश्किल है, अगर ज़्यादा जोर लगाया
है तो गंदा पानी हमारे ऊपर ही उछल जाएगा। और उस गटर के पाइप से आवाज़ आती है कि तुम मुझे दोबारा देखने के लिए आ गए हीरो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि जैसे इस दुनिया के अंदर मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं। समय ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, ये हमारी नियति है। अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। और ये सुनने के बाद हीरो चौंक जाता है और वह तलवार कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है जिसकी तुम्हें मदद की ज़रूरत है। और यह सुनने के बाद हीरो को हिंसे की याद आती है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि लेकिन रुको जरा, यह बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि यह बंदा पागल है। और हम देखते हैं कि वह बदमाश भी वहाँ पर आ चुके होते हैं जो उस मोटे को पकड़ कर लाए हुए होते हैं। और कहने लग जाते हैं कि क्रेजी बास्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्या ये सब तू दोबारा से करना चाहता है? अगर तूने दोबारा से करने की कोशिश की तो तू मेरे हाथों से पिटेगा। और ये सुनने के बाद वह मोटा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब की बार नहीं करूँगा। और ये सुनने के बाद वह बुली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मोटे को दीवार की तरफ फेंक देता है। और वह बुली कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को पीठ पीछे गाली देने की? क्या तूने मुझे बेवकूफ़ समझ कर रखा है? बेवकूफ़, आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाला सूअर। और हम देखते हैं कि वह उस बंदे को एक जोरदार लात दे मारता है और कहने लग जाता है कि तूने मेरी माँ को मोटी कहा है, क्या तूने अपनी माँ को मेरी माँ से कंपेयर कर रहा है सूअर कहीं के? और वह लगातार उसे लात पर लात मार रहा होता है और कहने लग जाता है कि कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा, आज इस मोटे को मैं मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद हीरो कहता है कि लगता है कि आज मुझसे दोबारा से एक गलती हो गई है। और यह सुनने के बाद बुली थोड़ा सा चौंक जाता है और हीरो कहता है कि आज मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने तुम्हें एक इंसान समझा था लेकिन तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक डीमन हो। तुम तो एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन जो गलती हुई है मुझे उसे सुधारना होगा और इसके लिए मैं वह करूँगा क्योंकि मेरे पास मेरी पवित्र तलवार आ चुकी है। और हम देखते हैं कि हीरो उस गटर के पाइप को उखाड़ लेता है और सारा का सारा गटर उस लड़के के ऊपर जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह बुली काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि मेरे पास मेरी पवित्र तलवार आ चुकी है। और यह देखने के बाद वह बुली काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि फक, मेरे तो लग गए। लेकिन हम देखते हैं कि वह हीरो उस बुली के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और कहने लग जाता है कि मुझसे एक गलती हुई है और आज मुझे उस गलती को सुधारना होगा। और हम देखते हैं कि हीरो उस बंदे के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और उस गटर के पाइप को उसके मुंह के ऊपर दे मारता है और बड़ी तेजी के साथ उसे दीवार की ओर धकेल देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि हीरो ने वह पाइप इतना ज़्यादा तेज मारा होता है कि उस बंदे की शक्ल उस पाइप के ऊपर छप जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वह पाइप गटर का पाइप होता है जिसकी बदबू को सूंघने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जाती। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह उस बदबू को सूंघने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद हीरो कहता है कि तुम देखने में बिल्कुल एक इंसान लगते हो लेकिन तुम्हारी हरकतें डीमन से भी ज़्यादा खतरनाक है। तुम एक इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तुम एक बहुत बड़े बदमाश हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह मोटा कहता है कि हीरो अपने पीछे देखो, वह तुम्हें मार डालेगा। और हम देखते हैं कि उसके पीछे उसका साथी आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और हीरो के ऊपर हमला कर रहा होता है और हमला करते हुए ज़ोर से चिल्लाता है कि कमीने कुतिया कहीं के, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार हमला हीरो के ऊपर कर देता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हीरो उस गटर के पाइप की मदद से उस हमले को बड़ी आसानी के साथ रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से उस लड़के का पाइप मुड़ जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर हम देखते हैं कि हीरो अपना हमला जारी करता है और बड़ी तेजी के साथ उस बदमाश के चेहरे पर दे मारता है, जिससे वह बदमाश दूर दीवार से जाकर टकराता है। पर हम देखते हैं कि हीरो यहीं पर ही नहीं रुकता, वह बड़ी तेजी के साथ लगातार बहुत सारे हमले उस बदमाश के ऊपर कर रहा होता है, जिससे उस बदमाश की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद हिंसू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था हीरो, तुम वैसे ही हो, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, अब मुझे इन सब लोगों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हिंसू उस हीरो को देखता है वह थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि हीरो, तुमने तो कहा था कि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी नहीं लड़ोगे, तो फिर तुमने यह सब क्यों किया? और यह सुनने के बाद हीरो भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि यह सब मेरा फ़र्ज़ है। जब मैंने देखा कि यह लोग किसी कमज़ोर को परेशान कर रहे थे, यह सब मुझसे आंखों से देखा नहीं गया और एक हीरो के
तौर पर लोगों की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। जिस तरह के ये लोग हैं उससे मुझे लगता है कि ये एक तरह के डीमन है जो इस दुनिया के कमज़ोर लोगों को परेशान करते हैं। ह्यून तुमने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, क्या वह रिक्वेस्ट अभी भी बरकरार है? क्योंकि मैं इस स्कूल के सारे बदमाशों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और यह सुनने के बाद ह्यून कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हीरो, लेकिन रुको ज़रा। और वह अपने मन में कहता है कि आखिरकार इसने गटर का पाइप अपने हाथों में क्यों पकड़ा हुआ है? इससे कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है। आखिरकार इसे कोई और चीज़ नहीं मिली क्या? अगर ये थोड़ी देर और रहा तो मेरे नाक के बाल जड़ जाएंगे। और हम देखते हैं कि वह दोनों बाहर आ जाते हैं और ह्यून से कहता है कि चलो तो फिर ठीक है हीरो, मैं तुम्हें अपने स्कूल का बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, क्या तुम चलना चाहोगे? जिसे सुनने के बाद हीरो कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले उन बदमाशों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ जो तुम जैसे लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में मैं इसीलिए आया हूँ। और वैसे भी मेरे पास एक प्लान है। और ये सुनने के बाद ह्यून कहता है कि क्या तुम्हारे पास प्लान है? जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारे पास प्लान होगा, तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो हीरो। और ये सुनने के बाद हीरो कहता है कि ह्यून, पता है जब हम पास्ट में डीमन को मारने के लिए जाते थे तो क्या कहते थे? हम गाना गाते थे। और ये सुनने के बाद ह्यून कहता है कि तुम कौन सा गाना गाते थे? और ये सुनने के बाद वह हीरो उस गटर के पाइप को जमीन पर दे मारता है और चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि बदमाशों, आज तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम सब मुझसे नहीं बचोगे। और तरह तरह की माँ बहन की गालियाँ वह दे रहा होता है, एक तरह से वह उसका सॉन्ग होता है। और ये सुनने के बाद ह्यून भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि है तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और उससे आवाज़ आती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बदमाश आ चुके होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो पूरे स्कूल के बदमाश इस तरफ आ रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि कौन है वह कमीना जिसने मेरी माँ को गाली दी? उसकी हिम्मत कैसी मेरी माँ को गाली देने की? क्या उसके घर में कोई माँ नहीं है? और हम देखते हैं कि वह बंदा अपने साथ किसी और को भी ला रहा होता है जो उनका लीडर होता है, जो कहता है कि कौन है वह कमीना जिसने मेरी माँ को गाली दी है। हालांकि हीरो ने कोई भी गाली नहीं दी होती है, लेकिन वह बंदा उन सबको बकाकर वहाँ पर ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे बदमाश हीरो के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वह बंदा कहता है कि कौन वह कमीना, जल्दी बता। और ये सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि वह देखो भाई, जिसने बेकार सा आउटफिट पहना हुआ है वही वह बंदा है। और ये सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि क्या वही है, लेकिन इसके हाथों में ये गटर का पाइप क्या है? क्या ये गटर साफ कर कर आ रहा है? और ज़रा उसके साथ चश्मिश कौन है? क्या वह उसका दोस्त है या फिर नौकर? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि नहीं भाई, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और ये सुनने के बाद हिंस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि हीरो, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक कमाल का प्लान है इन सबको हराने के लिए, मुझे बताओ कि वह प्लान क्या है? आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अगर ये लोग हमारे पास आ गए तो हमें मार डालेंगे। और ये सुनने के बाद यह हीरो कहता है कि हिंस, तुम्हें ज़्यादा डरने और या फिर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इन सब बदमाशों को स्कूल से ही ख़त्म कर दूंगा। तुम बस देखते जाओ मैं एक के बाद एक को कैसे हराता हूँ। तुम बस देखते जाओ, मैं इन सबको एक के बाद ख़त्म कर दूंगा। आज के बाद तुम्हें इस स्कूल के अंदर कोई भी परेशान नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद वह सारे के सारे बदमाश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब हमसे कहने की? क्या तुम नहीं जानता कि तुम्हारे सामने कितने सारे बंदे खड़े हैं? जाओ भाइयों, इसे ख़त्म कर डालो, ये हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। और ये सब देखने के बाद हिंसू रोने लग जाता है और कहता है कि बेवकूफ़, तुमने यह क्या किया? तो या तुम्हारे पास कोई प्लान है? आखिरकार ये सब तुम किस वजह से कर रहे हो? क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और ये सब सुनने के बाद हीरो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा इमोशनल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। एक सेकंड रुको ज़रा, मैं इन सभी बदमाशों को बताता हूँ कि मेरी ताकत क्या है। आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई एक हीरो को इग्नोर करने की? एक हीरो को इग्नोर करने के लिए हम ये हमेशा पछताएंगे। और हम देखते हैं कि हीरो अपना हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस गटर के पाइप से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है, जिसे सूंघने के बाद हिंसू को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और हम देखते हैं कि हीरो अपना हमला कर रहा होता है, लेकिन वह किसी स्किल का नाम लेता है और कहने लग जाता है कि वन साइड स्लैश, और बड़ी तेज़ी के साथ उन सारे के सारे बदमाशों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये स्लैश तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, पर उसमें जो माल पानी भरा हुआ होता है वह सारा का सारा उन बदमाशों के ऊपर जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बदमाश अपने मुंह को छुपाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये बेवकूफ़ क्या पागल हो चुका है? इस तरह का हमला कौन करता है? और यह सब देखने के बाद उनसे भी काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है और कहने लग जाता है कि क्या हीरो पागल है? आखिरकार वह ऐसा कैसे कर सकता है? और हम
हम देखते हैं कि वह सारा का सारा माल पानी उन बदमाशों के ऊपर गिर चुका होता है और वह जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि मेरी आंखें, मेरा मुंह, बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर इस तरह का हमला करने की। और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि जा भाई उसे खत्म कर दे, वह बास्टर्ड तेरे हाथों से बचना नहीं चाहिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की। और ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि क्या तू पागल हो गया है या फिर तू कायर है, क्या तू खुद जाकर हमला नहीं कर सकता? अगर मैंने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो वह मुझ पर ही गंदा माल पानी फेंक देगा। और हीरो हिंसो से कहता है कि हिंसो तुम यहीं पर ही रुकना, मैं अभी इन सारे के सारे बदमाशों को मजा चखा और आता हूँ, अभी इन लोगों को बताता हूँ कि ये लोग कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। और हम देखते हैं कि हीरो बड़ी तेज़ी के साथ एक बंदे के ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ हमला कर देता है, जिससे उस बंदे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर हम देखते हैं कि वह हीरो यहीं पर ही नहीं रुकता, वह बड़ी तेज़ी के साथ उस बंदे के ऊपर एक ज़ोरदार मुक्का मार देता है, जिससे उस बंदे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि वह बंदा एक ही मुक्के के अंदर डाउन हो चुका होता है। और ये सब देखने के बाद वह बदमाश भी थोड़े से चौंक जाते हैं और हीरो कहता है कि तुम सब कुतिया के पिल्लो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और हम देखते हैं कि ये कहते हुए बड़ी तेज़ी के साथ बहुत सारे हमले उन बदमाशों के ऊपर कर रहा होता है। जिस तरह तलवार चलाई जाती है वह उसी तरह उस गटर के पाइप को चला रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसने एक साथ बहुत सारे बंदों को मार मार कर बुरी हालत कर दी होती है और वे एक साथ पूरी तरीके से डाउन हो जाते हैं। और ये सब देखने के बाद हिंसे भी थोड़ा सा चौंक चुका होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हीरो के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बंदा आता है जो हीरो को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि पकड़ लिया। और ये सब देखने के बाद बाकी के बदमाश भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो जरा उस बास्टर को उसने पकड़ लिया, वह सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। सोंग डेंग के चंगुल से निकलना नामुमकिन है, अगर इसने बाहर निकलने की कोशिश की तो ये इसकी सारी की सारी हड्डियों को वहीं पर ही तोड़ देगा, ये इसके हाथ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। और हम देखते हैं कि वह बंदा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम ली सेंग डोंग होता है, जो इस स्कूल के सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़कों में से एक है। और हम देखते हैं कि वह बदमाश हीरो को उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गाली देने की, अब तू देखेगा कि मैं तेरा क्या करता हूँ, मैं तुझे तेरे पूर्वजों के पास ही पहुँचा दूंगा। और वह लोग भी मेरी ताकत को देखने के बाद हैरान हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि वह बदमाश हीरो को उठाने की पूरी जान लगा देता है, लेकिन अचानक से वह कुछ महसूस करने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या हुआ, क्या यह भारी हो चुका है, मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ, रुको जरा मुझे इसे दोबारा कोशिश करने दो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे उठा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बंदा उसे दोबारा से उठाने की कोशिश करने लग जाता है और कहता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक पहाड़ को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि हीरो उस बदमाश के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि अगर मेरे पूर्वज इसे देखेंगे तो वह उदास हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बदमाश बच्चे से नहीं हार सकता। और हम देखते हैं कि वह बड़ी आसानी के साथ उस बदमाश के दोनों हाथों को छुड़ा देता है, लेकिन उस बदमाश ने अपनी पूरी जान लगा रखी होती है, इसके बावजूद भी वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और ये सब देखने के बाद वह थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि हीरो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेले ही ख़त्म कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ उसके सर को ज़मीन पर दे मारता है, जिससे उस बंदे की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वह बंदा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और ये सब देखने के बाद उसके चमचे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सोंग डेंग किसी से भी हार नहीं सकता, हमें यहाँ से भागना होगा, अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर और रुके तो ये सिचुएशन हमारे लिए भी डेंजरस हो जाएगी। और हम देखते हैं कि वे वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन एक और लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा, तुझे क्या लगता है कि तूने जिस बंदे को मारा है उसे मारने के बाद तू बच जाएगा, अगर इसके भाई को पता लगा तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और ये सब सुनने के बाद हीरो को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वह उन सबको देख रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह नया चैप्टर भी खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये नया मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मुझे माफ़ कर देना कि वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, दरअसल मेरे चैनल ना चलने की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मुझे माफ़ कर देना, अगली बार जल्दी आएगी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।